गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो आप लोग? जैसा कि आप सभी जानते हो कि आपके PA1 परीक्षा आ रही है, तो इसके लिए मैंने आपको कोर्स में 3 चैप्टर करवाए हैं। नंबर 1 भाषा, लिपि और व्याकरण, नंबर 2 संज्ञा और नंबर 3 सर्वनाम। ये सभी हिंदी व्याकरण में हैं। तो आज हम इन सब का रिवीजन कर रहे हैं। आपकी इस PA1 एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चंस आएंगे। 20 क्वेश्चंस में आपको MCQs क्वेश्चन पूछे जाएंगे। MCQs क्वेश्चन सही आंसर पर टिक लगाना है, ठीक है? सही आंसर सेलेक्ट करके लिखना है। तो हम रिवाइज करते हैं, हम दोबारा से आज इसका रिवीजन करते हैं। पार्ट नंबर 1 भाषा, लिपि और व्याकरण, ठीक है? भाषा, लिपि और व्याकरण के क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ। आपको जितना मैंने सिलेबस में करवाया है, जितना मैंने कोर्स में करवाया है, 3 जो भाषा, लिपि, व्याकरण का मैंने आपको कॉपी में और जितना होमवर्क में दिया था, सारा आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप सारा लर्न करें। कोई भी खालिस्तान हो, कोई भी भाषा हो, ठीक है? जैसे ये क्वेश्चन है, हमारे देश में निम्नलिखित राज्यों में बोलने जाने वाली भाषाओं के नाम लिखिए। तो आपको इसमें से भी कोई MCQs क्वेश्चन कहीं कैसे भी पूछ सकते हैं। अब जैसे इसमें लिखा है पंजाब का पंजाबी, तो अब आपको ज़रूरी नहीं है कि पंजाब लिख के नहीं भी देंगे ना MCQs क्वेश्चन, तो आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पंजाबी, कन्नड़, तमिल और मारवाड़ी। तो आपको सही उत्तर पे राइट लगाना होगा, जो सही उत्तर है पंजाबी, ठीक है? किसी भी तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको अभी इस बुक में से ही करवा रही हूँ, ठीक है? हमारे देश में निम्नलिखित राज्यों में बोले जाने वाली भाषाओं के नाम लिखिए। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, बंगाल में बंगाली बोली जाती है, केरल में मलयालम बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है और तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है और राजस्थान में मारवाड़ी, और बंगाल में बंगाली नहीं बोली जाती, बंगला बोली जाती है। ये मिस्टेक लिखी हुई है, मिस्टेक है इसमें, तो बंगला है, ठीक है? सही उत्तर है बंगला। रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरिए। फर्स्ट नंबर है, भाषा का मौखिक रूप अधिक प्राचीन है। तो भाषा का डैश रूप अधिक प्राचीन है, मौखिक। इसको आप इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन कि भाषा का कौन सा रूप अधिक प्राचीन है। तो आपको 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको सही उत्तर पे टिक करना है, जो है मौखिक। हिंदी हमारे देश की डैश भाषा है, राजभाषा है। विदेशी भाषा डैश की लिपि देवनागरी है। तो कौन सी विदेशी भाषा की लिपि देवनागरी है? नेपाली। उर्दू की लिपि डैश है, तो फारसी है। व्याकरण के डैश मुख्य भाग हैं, तो कितने भाग हैं? 3 भाग। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित माध्यम भाषा के किस रूप से संबंधित है? तो हमें रूप बताने हैं भाषा के। रेडियो पर गीत कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा है। परीक्षा देना कौन सी भाषा है? लिखित भाषा है। भाषण देना कौन सी है? मौखिक भाषा। समाचार पत्र पढ़ना लिखित भाषा। मित्र की बात सुनना मौखिक भाषा, ठीक है? भाषा का प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है? बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर, ठीक है? तो इसका 3rd नंबर सही है। उपरोक्त दोनों उत्तर ठीक है, यानी बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर। मौखिक ध्वनियों को प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लिपि। लिपि सही उत्तर है। पंजाबी भाषा की लिपि है कौन सी है? गुरुमुखी। कर्नाटक वासी की मातृभाषा कौन सी होगी? कन्नड़। सही उत्तर है कन्नड़। भाषा शब्द का अर्थ है बोली द्वारा विचार प्रकट करना, ये ठीक है? भाषा शरीर है और डैश उसकी आत्मा, विचार। अब आपको विचार ये 4 ऑप्शन में भी दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि भाषा शरीर है और विचार क्या है। तो आपको क्वेश्चन में आंसर दे सकते हैं आत्मा, शरीर, ठीक है? भारत और लिपि, कुछ भी दे सकते हैं। मतलब एक ऑप्शन सही होगा और बाकी सब दिए गलत होंगे। तो आपको सही उत्तर पर राइट करना। तो आप उसमें क्या राइट करेंगे? आत्मा। भाषा के 2 रूप है, डैश और डैश, मौखिक और लिखित। हिंदी भारत की राजभाषा है। वह हिंदी भाषा डैश लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी, ठीक है? भावों और विचारों को प्रकट करने वाले मानव मुख से निकलने वाले ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है, वर्ण, व्यंजन, भाषा और ध्वनि। तो इसका सही उत्तर है वर्ण। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो व्याकरण। इसमें 4 ऑप्शन है, लिपि, व्याकरण, लिखित भाषा, कोई नहीं। तो क्या आएगा? व्याकरण। सबसे पहले भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ था? मौखिक में।
ठीक है, ये सभी हम पढ़ चुके हैं, तो अब आज इसका रिवाइज कर रहे हैं। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोली। हिंदी की भारत की प्राचीन भाषा है, कौन सी है? संस्कृत। संस्कृत से ही हिंदी उत्पन्न हुई थी, हिंदी बनी थी। निम्नलिखित में देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? ये सारी विशेषता है, एक नहीं है। कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता, ये नहीं है। ठीक है, भारत की राजभाषा है, कौन सी है? हिंदी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। भारत के अनुशासन बनाए रखने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है व्याकरण। कवि सम्मेलन में भारत के किस रूप में प्रयोग होगा? ठीक है, भाषा का। कवि सम्मेलन में भाषा के किस रूप का प्रयोग होगा? कौन सी भाषा का प्रयोग होगा कवि सम्मेलन में? मौखिक भाषा का। समाचार वाचक भाषा किस रूप में प्रयोग करता है? ठीक है, कौन से में? लिखित और मौखिक रूप, दोनों रूपों में। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ, भाषा, लिपि और व्याकरण। अब हम पाठ 2 करते हैं, संज्ञा। हमारा क्वेश्चन है, हमसे कैसे भी पूछा जा सकता है संज्ञा पाठ में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे कि आपको बोलेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा छांटिए। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन में से सही व्यक्तिवाचक संज्ञा छांटनी है, जातिवाचक संज्ञा छांटनी है, तो ये आपको सही उत्तर पे राइट लगाना है। तो हमारा क्वेश्चन है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, कौन कौन सी है इसमें? कछुआ, हिमालय, महात्मा गांधी, शहर, कलम, रंजना, पटना, विद्यार्थी, बाबा रामदेव, साधु, बालिका, अमीर। इनमें हमें व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा छांटनी है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन सी है? हिमालय, महात्मा गांधी, रंजना, पटना, बाबा रामदेव, अमीर, ये सब व्यक्तिवाचक है। और जातिवाचक कौन कौन सी है? कछुआ, शहर, कलम, विद्यार्थी, साधु, बालिका। क्योंकि व्यक्तिवाचक एक ही होता है, प्रसिद्ध होती है इसलिए, और जातिवाचक कोई भी हो सकता है इसलिए। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों से बने उचित भाववाचक संज्ञा चुनिए। भाववाचक संज्ञा चुनिए। माता का क्या होगा? मातृत्व। ठीक है, 4 ऑप्शन में से मातृत्व सही होगा। बच्चे का, बच्चा है तो बच्चा का भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? बचपन। ठीक है, भक्त की भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भक्ति। मीठा की मिठास। नौकर की कौन सी है? नौकरी। मित्र की मित्रता। पशु की भाववाचक संज्ञा कौन सी है? पशुता। पढ़ना की कौन सी है? पढ़ाई। अहंग की कौन सी है? अहंकार। 4 ऑप्शन में से अहंकार को टिकाएगा। काला की कौन सी है? सुबह भी मैंने आपको क्लास में बताया था, काला की है कालिमा। शिशु की कौन सी है? शैशव। चतुर की भाववाचक संज्ञा कौन सी है? चतुराई। अब है जून के महीने में बहुत डैश होती है, तो 4 ऑप्शन दे देंगे आपको। तो 4 ऑप्शन में क्या राइट आएगा? गर्मी। गर्मी होती है चल चल कर मुझे तो बहुत डैश महसूस हो रही है, थकान। परशुराम क्रोध में अपना डैश खो बैठते थे, आपा। कनिष्क पढ़ाई करके खेलने गया। ठीक है, इसमें क्या आएगा? पढ़ाई। डैश में आएगा पढ़ाई। कुतुब मीनार डैश शहर में है, कहाँ है कुतुब मीनार? दिल्ली में, तो दिल्ली आएगा सही ऑप्शन, उस पर टिक होगा। टिक मार्क किस पे आएगा? दिल्ली पे। कुम्हार बर्तन डैश से बना रहा है, तो सही ऑप्शन क्या है? मिट्टी। मिट्टी पे टिक आएगा। ठीक है, राइट का निशान आएगा मिट्टी पे। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो ये सब इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन है। इनके अलावा भी जो मैंने आपको सब करवाए हैं, किसी में से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कोर्स में जितना भी मैंने आपको अभी क्लास में करवाया है, तो सब पूछा जा सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम तीसरा पार्ट करेंगे रिवाइज। हमारा तीसरा पार्ट है सर्वनाम। सर्वनाम में हम सर्वनाम चैप्टर तीसरा है जो हम रिवाइज करेंगे। सर्वनाम के हमें इसमें भेद छांटने हैं। हम बरसात में छाते का प्रयोग करते हैं, तो हम के नीचे अंडरलाइन है ना, तो ये कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। मेरी वह कार खराब है, ये इसमें वह कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। लगता है खाने में कुछ मिला है, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। तो इसमें आपको किससे राइट करना है? अनिश्चयवाचक, क्योंकि कुछ मिला है तो कुछ हमें पता नहीं है ना क्या है, इसलिए अनिश्चयवाचक। 4th नंबर है, तुम्हारे पास कौन सा मोबाइल है? कौन सा के नीचे अंडरलाइन है, तो कौन सा? ये प्रश्नवाचक हुआ, तो प्रश्नवाचक। अरे छोड़ो, मैं अपने आप कर लूँगी। अपने आप कौन सा है सर्वनाम? निजवाचक सर्वनाम। फिर है क्वेश्चन 4th, डैश सोता है वह खोता है। इसमें सही उत्तर पर राइट लगाना है, तो क्या होगा? जो सोता है वह खोता है। फिर सेकंड है, यह डैश समान है, यह किसका समान है? सर आप हमें पढ़ाइए, तो इसमें क्या आएगा? आप।
डैश राज्य में बिहू प्रसिद्ध है, तो डैश में क्या आएगा, 4 ऑप्शन में से किस। 5th नंबर है अरे डैश यहाँ क्या कर रहे हैं, तो अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं, इसमें क्या आएगा, आप सही उत्तर है। अब इसमें हमें सर्वनाम बताने हैं, ठीक है, कौन सा सर्वनाम है। तो पहला नंबर है माली ने पौधों को स्वयं सींचा, ये कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक है। लगता है कोई बाहर खड़ा है, ये कौन सा है, अनिश्चयवाचक है। वह जा रहा है, ये कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक है। उनका काम हमने कर दिया, ये कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक है। और जिसकी दौलत उसकी शोहरत, ये कौन सा है, संबंधवाचक है, ठीक है। प्रश्न है तुमने किसको अपना नेता चुना है, तो किसको नहीं आएगा, किसे आएगा। तो इसमें सही उत्तर हमें शुद्ध रूप सर्वनाम का शुद्ध रूप हमें छांटना है, ठीक है। तो किसे आएगा, मेरे को तुझसे मतलब नहीं, इसमें सही रूप कौन सा है, मुझे। 3rd नंबर है यहाँ देखो कोई के पैरों के निशान दिख रहे हैं, तो इसमें सही आंसर कौन सा है, किसी के। फिर है 4th क्वेश्चन, जो ने खाना नहीं खाया उसे सजा मिली, तो जो ने सही उत्तर नहीं है ना, तो इसमें सही सर्वनाम छांटना है, तो क्या आएगा, जिसने। 5th है तुम्हारा काम स्वयं करो, तो तुम्हारा की जगह क्या आएगा, अपना, क्योंकि तुम्हारा गलत है, तो सही सर्वनाम शुद्ध रूप है अपना, अपने आप, ठीक है। तो मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, ठीक है, स्वयं भी आ सकता था, स्वयं नहीं लिखेंगे हम, अपने आप ही यूज़ करेंगे, इसमें ये मैंने बताया है, ठीक है। तो अपने आप करती हूँ। तुम्हें मुझसे कोई काम है, ठीक है, तुम्हें पे बनेगा वाक्य, तुम्हें मुझसे कोई काम है। हम पर वाक्य कैसे बनेगा, हम सर्वनाम का प्रयोग करके, हम बाजार जा रहे हैं, ऐसे करके सारे वाक्य बनेंगे। जो वह, तो इसमें बनेगा जो तेज दौड़ रहा है वह मेरा भाई है, कुछ भी बना सकते हो आप इसमें वाक्य, लेकिन दोनों यूज होने चाहिए। कुछ पानी में कुछ गिर गया है, ठीक है। तो आज हमारे ये तीनों पार्ट का हमने रिवाइज किया, ठीक है, रिवीजन हमारा किया, हमारा रिवीजन तीनों लेसन का कंप्लीट हुआ, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए।